ओवैसी का सीमांचल दौरे पर ठाकुरगंज के कलभट्ट चौक में सभा को किया संबोधित। सीमांचल की जनता का तहे दिल से शुक्रिया। सीमांचल की तरक्की के लिए जारी रहेगी लड़ाई। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल का 2 दिवसीय दौरा किया। ओवैसी ने पहले दिन शुक्रवार को कटिहार जिले के बलरामपुर का दौरा कर एक जनसभा से आवाम से रूबरू हुए। इसी कड़ी में दूसरे दिन पूर्णिया के अमौर, बायसी और किशनगंज जिले कोचाधामन, लोहरागाड़ा व ठाकुरगंज के कलभट्ट चौक में जनता से मुलाकात की। सनद रहे कि ओवैसी का चुनाव परिणाम के बाद पहला सीमांचल दौरा रहा, जहां बड़े पैमाने पर कार्यकर्ताओं और आम लोगों की भीड़ उमड़ी। सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि सीमांचल में एआईएमआईएम के 5 उम्मीदवारों की जीत पार्टी के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। उन्होंने ठाकुरगंज से मिली भारी जन समर्थन के लिए विशेष रूप से आभार जताया। उन्होंने कहा, ठाकुरगंज की जनता ने इतिहास रच दिया। हमारे उम्मीदवार गुलाम हसनैन को 76,463 वोट देकर जनता ने बता दिया कि उनका भरोसा हमारे साथ है। यह अल्लाह का फैसला है कि हम यहां से जीत नहीं सके, लेकिन हौसले कमजोर नहीं हुए। उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले 5 सालों में ठाकुरगंज से एआईएमआईएम का विधायक अवश्य बनेगा। ओवैसी ने कहा कि सीमांचल की वास्तविक तरक्की और मुसलमानों की स्थिति में सुधार ही हमारी लड़ाई का मकसद है। जब सीमांचल की तरक्की होगी और यहाँ की जनता के चेहरे पर रौनक आएगी, हम तभी अपनी कामयाबी समझेंगे। पटना से दिल्ली तक हम आपकी आवाज उठाते रहेंगे। ओवैसी ने कहा कि सीमांचल के लोगों ने यह संदेश पूरे हिंदुस्तान को दे दिया है कि मुसलमान अब खुद अपने बल पर चुनाव लड़ने और जीतने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने कहा कि सीमांचल में एआईएमआईएम को मिली सफलता की गूंज उत्तर प्रदेश, बंगाल समेत पूरे देश में सुनाई दे रही है। उन्होंने वादा किया कि पार्टी सीमांचल से दूरी नहीं बनाएगी। इलेक्शन खत्म हो जाए इसका मतलब यह नहीं कि हम वापस न आए। हम बार बार आएंगे, आपकी समस्या उठाएंगे और हमारे विधायक सीमांचल की आवाज को मजबूती से विधानसभा में रखेंगे। इस दौरान कार्यक्रम के एआईएमआईएम जिलाध्यक्ष नसीम, पार्टी नेता इश्तियाक अहमद, मुख्य प्रतिनिधि रमसुद्दीन, समाज सेवी मोहम्मद जफीर, शम्स आगाज, आसिफ जिलानी, मोहम्मद फरीद, जहूर रिजवी, मोहम्मद नोमानी सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। नजर आएगी तो उसके लिए इंशाअल्लाह ताला हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। और मैं बहादुरगंज की आवाम को इस बात का तयक़ुन दे रहा हूँ कि ये हमारे 5 विधायक सिर्फ अमूर, बैसा, बहादुरगंज, कोचादामन या फिर जोकीहाट की नुमाइंदगी के साथ साथ पूरे सीमांचल की आवाज बनकर बिहार की विधानसभा को आपकी आवाज और आपकी नाइंसाफी से हिलाकर रख देंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वादा आपसे है और आप लोग बिल्कुल अपने हौसलों को पस्त होने मत दीजिए। अल्लाह की जात पर हम हमेशा तवक्कुल करते थे और करते रहेंगे और हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और दूसरी बात यह है कि जो लोग सरकार बनाने का दिल फरेब झूठ और बातें करते थे, आज वो कहां पर है। मैं आपसे कह रहा था कि ये लोग डूब रहे हैं और हमको भी डुबाना चाहते हैं। खैर बहरहाल अवाम ने फैसला लिया है, हम उसको इज्जत और कदर की निगाहों से देखते हैं। हम जैसा चाह रहे थे वैसा नतीजा नहीं आया है, मगर इंशाअल्लाह ताला एक सियासी पार्टी के लिए 5 साल इंतजार करना एक लंबी बात तो नहीं होती है, मगर हम इंतजार करेंगे, मेहनत